Hi Mangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. शुयांग को वेन रोहान का सच पता चल चुका था। यही रीजन था कि उसने अपने अंकल की हेल्प की थी, उन तक क्लू पहुंचाया था शाओ शिनचैन के बारे में। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाओ शिनचैन थक चुका था, हार चुका था वो दर्द बर्दाश्त करते करते। क्या फर्क पड़ता है कि वो मून गॉडेस का एक अंश है। फिलहाल उसकी भी एक हद थी क्योंकि वो एक ह्यूमन था। आज शुयांग शाओ शिनचैन का साथ चाहता था। अपनी गलती पर वो रिग्रेट कर रहा था, पर इसका फायदा कुछ नहीं था। शाओ शिनचैन की वो बेजान बॉडी जो उसकी बाहों में थी, और कहीं ना कहीं ना सिर्फ उसके मौत का रीजन शुयांग बना था, बल्कि वो मारा भी शुयांग के ही हाथों गया था। क्या फर्क पड़ता है कि इसमें शिनचैन की मर्जी थी या शिनचैन ने खुद शुयांग को मजबूर किया था खुद को मारने के लिए। पर ये गिल्ट तो हमेशा शुयांग के दिल में रहने वाला था कि उसने अपने ही प्यार को अपने ही हाथों खत्म कर दिया। नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से शुयांग अपना प्यार समझ ही नहीं पाया, और जब तक उसने समझ के कुछ कदम उठाया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। शुयांग जो शाओ शिनचैन को टाइटली होल्ड किए रो रहा था, वही पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा अपसेट था। लैन कुरैन का बड़ा नेफ्यू, उनका मेट, पूरा लैन क्लैन शिनचैन की मौत से बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब शिनचैन को अपना मानते थे। पर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में शिनचैन की मौत से सिर्फ कल्टीवेटर ही अपसेट नहीं थे, बल्कि पूरा वर्ल्ड अपसेट था। नेचर, मून गॉडेस, हर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा था। इनफैक्ट नेचर में चेंजेस शाओ शिनचैन की लास्ट ब्रीथ के साथ ही स्टार्ट हो चुके थे। पूरा नेचर जैसे शिनचैन की मौत का शोक मना रहा था। अब तक जो आसमान क्रिस्टल क्लियर था, उसमें अचानक काले बादलों ने जगह बना ली थी। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और जोर की बारिश, जैसे नेचर खुद कल्टीवेशन वर्ल्ड पे कहर बरसा रहा हो। हर तरफ डार्कनेस फैल चुकी थी, एक अजीब सी सैडनेस जैसे हवाओं में बह रही थी, और अचानक बादलों के बीच से एक वाइट लाइट अपीयर हुई जो सीधा शाओ शिनचैन की बॉडी पर गिर रही थी। अचानक शाओ शिनचैन की बॉडी पर जितने भी वॉर्म्स थे वो धीरे धीरे हील होने लगे। शुयांग जो शाओ शिनचैन की बॉडी को होल्ड किए बैठा हुआ था, वो ये देखकर खुश हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली शिनचैन की वॉर्म्स हील हो रहे हैं, मतलब वो जिंदा हो सकता है। शायद नेचर ने उसे फिर एक बार चांस दिया है, यही सोचकर वो खुश हो रहा था। धीरे धीरे शिनचैन की पूरी बॉडी बिल्कुल हील हो गई। पहले की तरह उसका फेस शाइन करने लगा, उसके क्लोथ्स भी प्योर वाइट हो चुके थे और फॉरहेड पर रिबन आ चुका था। शुयांग जो ये सब कुछ देख रहा था, वो शाओ शिनचैन से थोड़ा दूर हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली नेचर अगर कोई प्रोसेस कर रहा है तो उसमें शुयांग का इंटरफेयर करना सही नहीं है, और अगर नेचर और मून गॉडेस उसे उसका शाओ शिनचैन वापस दे सकती है तो शाओ शिनचैन के लिए शुयांग पहले तो थैंकफुल रहेगा नेचर से, यही वो सोच के साइड हट चुका था। धीरे धीरे उस वाइट लाइट में एक शैडोली वाइट ब्लर फिगर अपीयर होने लगी। वो फिगर बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी, इतनी ज्यादा कि वहां जो भी खड़े थे वो सारे अपनी आईज को क्लोज कर रहे थे। वो वाइट फिगर जो शिनचैन के पास आई और उसने शिनचैन के फेस पर हाथ रखा। ऐसा होते ही शिनचैन की बॉडी से स्काई ब्लू कलर की एक लाइट अपीयर होने लगी, और धीरे धीरे शाओ शिनचैन की बॉडी से उसकी सोल एक ब्लरी वाइट विजन में बाहर आ चुकी थी। मून गॉडेस ने शिनचैन की सोल का हाथ होल्ड किया हुआ था। ऑब्वियसली शिनचैन की लास्ट विश थी कि उसे अपनी मदर के पास जाना है, एंड एग्जैक्टली मून गॉडेस अपने चाइल्ड को लेने आई थी। जैसे ही इस बात का रियलाइज शुयांग को हुआ, वो तुरंत आगे आया। अपनी नीज पर वो नीचे बैठ गया और अपने दोनों हाथों को मून गॉडेस के सामने उसने जोड़ लिया। आप इतनी क्रूअल नहीं हो सकती, आपने उसे हमारे लिए भेजा था यहाँ पर, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसे हमसे छीनें। उसे मत लेके जाइए, कल्टीवेशन वर्ल्ड को उसकी ज़रूरत है, मुझे मेरे प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ उसे मेरे पास रहने दीजिए, मैं इस बार वादा करता हूँ आपसे,
उसे अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखूंगा, उस पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। प्लीज़ उसे मेरे लिए छोड़ दीजिए। शुयांग जो मून गॉडेस के सामने बेग कर रहा था, साथ ही पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी अपनी नीज पर बैठ चुका था और वो भी मून गॉडेस से बेग कर रहा था कि वो शिनचैन को ना लेके जाए। बट ऑब्वियसली मून गॉडेस इन लोगों का सुनेगी, जिन लोगों की वजह से उनका चाइल्ड इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है? ऑब्वियसली नॉट। किसी की भी बात ना मानते हुए धीरे धीरे वो व्हाइट लाइट डिसअपियर होने लगी और डिसअपियर होने लगा शाओ शिनचैन का सोल और खुद मून गॉडेस भी। शुयांग जो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बेग कर रहा था, पर लास्ट में उसके हाथ में बस डार्कनेस रह गई, साथ ही शिनचैन की वो बेजान बॉडी। शुयांग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसने कुछ देर बाद खुद को संभाला और वो खड़ा हो गया। नेक्स्ट टाइम जब उसने अपनी आईज ओपन की थी तो उसकी आईज गोल्डन और ब्लड रेड में शाइन कर रही थी। उसका अल्फा एक्टिवेट हो चुका था और वो हद से ज़्यादा गुस्से में था। शुयांग जिसने एक नज़र शाओ शिनचैन की डेड बॉडी की तरफ देखी, देन वो आगे बढ़ने लगा वेनरोहान की तरफ। पर जैसे जैसे शुयांग अब कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसकी बॉडी ब्लैक सोल्स में कवर हो रही थी। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था शुयांग से कि वो यिन आयरन को समन करेगा। शुयांग जिसने यिन आयरन को समन कर लिया था और जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी नेगेटिविटी से भर चुकी थी, ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन था, वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, इमोशनली हर्ट था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब वो फिर एक बार बदले की आग में चल रहा था। शिनचैन की मौत ने उसे इतना अंदर तक हर्ट कर दिया था कि वो अब सबको तबाह करने में आया था और उसका सबसे पहला टारगेट था वेनरोहान, क्योंकि वेनरोहान ने उसे मैनिपुलेट किया, उससे झूठ बोला कि वो बस शिनचैन से कुछ हर्ब्स चाहता है, वो बस कुछ दिन तक शिनचैन को कैद रखेगा ताकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसकी रिस्पेक्ट डाउन हो। उसने शिनचैन को सिर्फ कैद नहीं रखा बल्कि हर्ट किया, जिस बात से शुयांग अनजान था। शुयांग को लगा था कि वेनरोहान शाओ शिनचैन को बस कैद करेगा, उसे कुछ लैशेस की पनिशमेंट देगा और बस उससे कुछ हर्ब्स चाहेगा, पर ये सारा खेल यिन आयरन का था। ये बात जब शुयांग को पता चली थी तो उसका खून खौल चुका था। शुयांग पहले एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा था, लैन क्लैन का हायर था, जिस वजह से वो पावरफुल बहुत था, पर उसमें इतनी पावर अभी भी नहीं थी कि वो यिन आयरन को समन कर पाए। पर जब से उसने शाओ शिनचैन के साथ मीटिंग की थी, उसकी हीट में उसका साथ दिया था, तब से शाओ शिनचैन का एज मेट शुयांग के अंदर डिवाइन पावर्स आ चुकी थी और इसका अंदाज़ा बहुत जल्द शुयांग को भी हो चुका था। ऑब्वियसली मून गॉडेस के अंश का वो मेट बना था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसने शाओ शिनचैन को अल्फा बाइट दिया था, मतलब मार्क किया था, जिस वजह से उनमें बॉन्ड बना और उसी बॉन्ड की वजह से शाओ शिनचैन की पावर्स शुयांग में भी आ चुकी थी और इन्हीं पावर्स की वजह से वो आज इतना कैपेबल था कि वो यिन आयरन को समन करके उसका इस्तेमाल करना चाहता था। उसने यिन आयरन को अपने हाथ में रखा था, जिसे एक्टिवेट करने के लिए आज तक वेनरोहान इतना तड़प रहा था, उसे बस एक सेकंड में शुयांग ने हासिल कर लिया था। शुयांग जो यिन आयरन के साथ वेनरोहान के सामने खड़ा था, सारे कल्टीवेटर्स ने वेनरोहान को छोड़ दिया था और वेनरोहान खुद शुयांग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि इस बार शुयांग लैन क्लैन का मेंबर नहीं बल्कि एक डेविल रख रहा था। उसके पूरे क्लोथ्स ब्लैक हो चुके थे, इवन उसके फॉरहेड रिबन तक ब्लैक हो चुका था, उसकी आईज रेड में शाइन कर रही थी और फेस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। शुयांग को रोकना सबको चाहते थे, पर ऑब्वियसली शुयांग के करीब कोई भी जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि यिन आयरन ने शुयांग के इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना ली थी। वेनरोहान के सामने आकर शुयांग ने अपने कदमों को रोक दिया और वो वेनरोहान की तरफ क्रीपीली देखने लगा। ना सिर्फ मैंने आज मेरे प्यार को मेरे हाथों से मारा, बल्कि एक इनोसेंट सोल को भी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ।
मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने उस इनोसेंट सोल को हर्ट किया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं हूँ वो जिसने उसके साथ प्यार का झूठा खेल खेला। मैं वो इंसान हूँ जिसने उसे इम्प्योर किया, जिसने उसकी डिग्निटी के साथ खेला, जिसने उसे प्यार के और शादी के सपने दिखाए और बाद में मैंने ही उसे धोखा दिया और उसे तुम्हारे हाथों सौंप दिया। और आज मेरी ही वजह से वो मर चुका है। तुम्हारा टॉर्चर सहते सहते उसने आज मेरी ही बाहों में दम तोड़ दिया। मैं गिल्टी हूँ और उसकी पनिशमेंट भी मुझे मिलेगी, पर मेरे गिल्टी होने के पीछे जिसका हाथ है, उसकी मौत के पीछे जिसका हाथ है, उसकी सफरिंग के पीछे जिसका हाथ है, उसे मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। बहुत तड़पाया है ना तुमने उसे, और वो बेचारा मेरा ऑर्डर समझ के बस सब कुछ सहता रहा। ये यिन आयरन चाहिए था ना तुम्हें, तो ठीक है इसे ले लो, पर मैं स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा शू यांग, इस यिन आयरन का ओनर, तुम्हें और इस यिन आयरन को कर्स करता हूँ कि तुम हमेशा के लिए साथ रहोगे। ये यिन आयरन जिसे हासिल करके तुम पूरी दुनिया जीतना चाहते थे, उसी दुनिया के अंत तक ये यिन आयरन अब तुम्हें कैद करके रखेगा। जितना उसने सफर किया है उतना ही हर पल तुम्हें भी सफर करना होगा। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारी सोल डर्टी हो चुकी है, इसलिए पनिशमेंट भी तुम्हारी सोल को मिलेगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए यिन आयरन में जो नेगेटिविटी है, जो सोल्स है, उनके स्लेव्स रहोगे और वो सोल्स, वो नेगेटिविटी तुमसे मेरा रिवेंज लेगी। और इस कर्स से तुम तब तक फ्री नहीं हो जाते जब तक मेरा प्यार खुद तुम्हें डिस्ट्रॉय करने नहीं आता। शुयांग, जिसने अपनी बात कंप्लीट की और उस इन आयरन को वेन रोहान की तरफ थ्रो कर दिया, जिससे वेन रोहान डर चुका था। वो यिन आयरन जो वेन रोहान के सर के ऊपर एयर में लेविटेट हो रहा था। कुछ ही देर बाद वेन रोहान की दर्दनाक चीखें पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में गूंज रही थी, क्योंकि यिन आयरन को उसके मास्टर ने ऑर्डर किया था कि वेन रोहान की सोल को खींचना है, और यिन आयरन एग्जैक्टली वैसा ही कर रहा था। वो वेन रोहान की बॉडी से उसकी सोल को खींच रहा था। विद इन सेकेंड्स वेन रोहान की बॉडी किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो चुकी थी। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसकी बॉडी के पार्ट्स बिखर चुके थे और उसकी सोल को यिन आयरन ने कैद कर लिया था। शुयांग जो पलट गया और वो शिनचैन की बॉडी की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा ही रहा था, तभी बीच में लैन कुरैन आ गए, क्योंकि लैन कुरैन ने ऑब्वियसली शुयांग की सारी बातें सुन ली थी। मतलब शुयांग का प्लान था, जिस वजह से शाओ शिनचैन की डेथ हुई। इस बात से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड, खुद लैन क्लैन भी शुयांग से ऑफेंड हो चुका था, और खासकर लैन कुरैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आज अपने बेटे जैसे शिनचैन को खो दिया था। इसीलिए लैन कुरैन शुयांग पे जो गुस्सा थे, उन्होंने खुद शुयांग को कर्स किया। जितना वो तड़पा है उतना तुम भी तड़पोगे, और तुम्हें भी अपने सिन से तब तक आजादी नहीं मिलेगी जब तक वो खुद ना चाहे। तुम्हें भी तड़पना होगा, उसके प्यार के लिए तरसना होगा। शुयांग, जिसने इसे एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपने फोरहेड से अपना फोरहेड रिबन उतारा और उसे कुरैन के सामने नीचे डाल दिया, क्योंकि जब तक वो फोरहेड रिबन उसके फोरहेड पर है तब तक उसे कर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फोरहेड रिबन एक प्योर और रिस्पेक्टेड चीज है जो लैन क्लैन को प्रोटेक्ट करती है नेगेटिव इमोशंस और कर्सेस से। इसीलिए शुयांग ने जैसे ही वो उतारा, कुरैन का कर्स एक्टिवेट हो गया। शुयांग ने कुरैन को वो किया और उसने शिनचैन की बॉडी को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। ये यिन आयरन जिसमें वेन रोहान की सोल है, उसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि इस यिन आयरन की वजह से और किसी मासूम की जान जाए। साथ ही वेन रोहान की सोल जो इससे कनेक्ट हो चुकी है, वो भी इसके जरिए
अब आज़ाद होने की कोशिश करेगी और वो तब तक नहीं होता जब तक मेरा प्यार वापस नहीं आता। इसे सिर्फ शिनचैन और शिनचैन का अंश ही एक्टिवेट कर पाएगा। ये मेरा ऑर्डर है। जैसे ही शुयांग ने अपनी बात कंप्लीट की थी, तुरंत यिन आयरन उसके हाथ में आ चुका था। शुयांग ने उस यिन आयरन को शिनचैन के साथ ही अपने साथ लेके जाना स्टार्ट कर दिया। कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग जो शुयांग को रोक रहे थे क्योंकि उन्हें शिनचैन का फ्यूनरल करना था, पर ऑब्वियसली शुयांग ने किसी की बात नहीं सुनी और वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो गया। उसके बाद शुयांग, शाओ शिनचैन की डेड बॉडी और यिन आयरन कहाँ गए किसी को नहीं पता, पर लैन क्लैन में शाओ शिनचैन के नाम से एक टैबलेट रख दी गई और फ्यूनरल अरेंज हुआ शाओ शिनचैन का। देन सबने शाओ शिनचैन को रिस्पेक्ट शो की और साथ ही उससे माफी भी मांगी। सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था उस दिन के बाद। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड शांत हो चुका था, पर ये शांति पीसफुल नहीं थी, बल्कि हर तरफ एक अलग सी अजीब सी सैडनेस फैल चुकी थी। धीरे धीरे सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश तो कर रहे थे, पर ऐसा किसी के साथ भी हो नहीं रहा था क्योंकि कोई भी शांत नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं हर किसी में गिल्ट बैठ चुका था। आज लगभग 6 मंथ बीत चुके थे, पर आज भी वो भयानक रात कोई भी भूल नहीं पाया था। शुयांग का कोई पता नहीं था और उसके बाद शुयांग की कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी ने बात भी नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली सबकी नज़र में वो गलत बन चुका था। खुद लैन क्लैन लीडर ने उसे कर्स दिया था, तो ऑब्वियसली उसे सफरिंग को सहना ही था। पर ये अजीब सी सैडनेस जिससे हर कोई लड़ रहा था और कोई भी ओवरकम नहीं कर पा रहा था, इसलिए आज कल्टीवेशन वर्ल्ड में फिर एक बार मीटिंग बुलाई गई। लैन क्लैन लीडर को फिर एक बार फोर्स किया गया कि वो मून गॉडेस से कुछ सोल्यूशन मांगे और लैन क्लैन लीडर कुरान ने वैसा किया भी। वो एक आइसोलेटेड प्लेस पर गए और वहां मून गॉडेस की प्रेयर करने लगे। 6 मंथ बाद आज फिर एक बार वही दिन था जब सब कुछ खत्म हुआ था और उसी दिन लैन कुरान वापस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आए। उन्होंने सबको बताया कि मून गॉडेस कल्टीवेशन वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा गुस्सा है और उन्होंने सबको माफ करने से मना कर दिया है। इवन लैन कुरान को कर्स मिला है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने का कोई हक नहीं होगा। अगर उन्हें लिबरेशन अचीव करना है, इन सिंपल लैंग्वेज हम कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्त करना है, तो वही, या फिर इस जीवन से मुक्ति पानी है, तो फिर उन्हें इस हिस्ट्री को यही फुल स्टॉप लगाना होगा और फ्यूचर में इस बात की केयर करनी होगी कि ये हिस्ट्री फिर एक बार रिपीट ना हो, क्योंकि एक अल्फा की बेगिंग, एक ओमेगा की लास्ट विश और उसका इनकम्प्लीट लव, एक मिजरेबल एंडिंग इस स्टोरी की कभी नहीं हो सकती। ऑब्वियसली शुयांग ने जो कुछ भी किया, पर पहले वो एक प्योर हार्ट पर्सन था। उसने अपनी लाइफ में बस शाओ शिनचैन के साथ ही गलत किया, बाकी सबके साथ वो हमेशा अच्छा था। एक इनोसेंट हार्ट को हर्ट करने की सजा उसे मिलेगी, पर हर इंसान के सिन और वर्च्यू मतलब पाप और पुण्य बैलेंस होते हैं। वैसे ही शुयांग ने भी बस एक इंसान को हर्ट किया है, एक इनोसेंट इंसान को, जो उसका खुद का प्यार, उसका खुद का ओमेगा था, पर बाकी दुनिया के साथ वो हमेशा सही रहा। इसीलिए उसे भी एक और चांस दिया जाएगा जिसमें उसे अपने लवर को बचाना होगा और अपनी गलतियों की सजा उसे भुगतनी होगी। वही शिनचैन जो हमेशा दुनिया के लिए जिया है, उसे भी एक मौका जरूर मिलेगा खुद के लिए जीने का। वो अपना प्यार चाहता था, तो उसे शायद नेक्स्ट लाइफ मिलेगी जहाँ वो अपने प्यार को चूज कर पाए, जहाँ उसका प्यार इस बार उसके सामने दर्द, दुख और बदला नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्यार लेके आए। और उन दोनों को एक करने का काम लैन कुरान का होगा। लैन कुरान को फिर एक बार चांस मिलेगा ताकि वो मून गॉडेस के उस प्योर अंश को प्रोटेक्ट कर पाए और इस बार उन्हें हारना नहीं है। उस मॉन्क ने ये स्टोरी खत्म की और सबकी तरफ देखा। सिचैन, मेंग्याओ, लैन चिंगेजुन, लैनी, हर कोई ये सुनकर अपसेट हो चुका था। ऑब्वियसली शुयांग और शाओ शिनचैन के लिए, खासकर शाओ शिनचैन के लिए। पर इस स्टोरी का यहाँ क्या मतलब है, ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रहा था।
इसीलिए शिनचैन ने मोंग से सवाल पूछा कि उन्होंने ये स्टोरी क्यों बताई। तब मोंग ने सबको रिप्लाई किया कि ये कोई स्टोरी नहीं है, फर्स्ट तो ये सच है, एक ऐसा सच जिसने उस सोल को क्रिएट किया है। उस सोल ने लास्ट उस मोंग से कहा था एक ही ब्लड लाइन के हैं। एक्चुअली वो सोल कोई और नहीं बल्कि शुयांग है, जो वांग जी की वजह से रिलीज हो चुकी है और उसमें इतने सालों से इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि फिर एक बार शुयांग पास्ट रिपीट कर रहा है। वो फिर एक बार विंग को हार्म कर रहा है। ये सुन के सब कंफ्यूज हो चुके थे। वांग जी ब्लड लाइन से कैसे रिलेटेड है, वो भी शुयांग के। ये सुनते ही उस मॉन्क ने सबको एक नजर देखा। देन उन्होंने एक हल्की सी स्माइल की। मेरा नाम लैन कुरैन है। ये सुनते ही सब शॉकिंगली उस मॉन्क की तरफ देखने लगे। मतलब ये लैन फैमिली के एंसेस्टर है। तुरंत लैन फैमिली में सब ने उनको ग्रीट किया। मॉन्क जिन्होंने बस नोट किया, मेरा शुयांग का और वांग जी, इवन तुम सब भी, हम सब एक ही ब्लड लाइन के हैं। यही रीजन है कि मेरे पास वांग जी के हर सवाल का जवाब हमेशा से था। मैंने वांग जी को यहाँ विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, जो मैं तब नहीं कर पाया। शाओ शिनचैन मेरे बेटे की तरह था और शाओ शिनचैन का ही रिइंकार्नेशन वी वुशियान है, जो यहाँ फिर एक बार आया है। और वांग जी की बॉडी थ्रू शुयांग ने फिर एक बार पास्ट रिपीट किया। जैसे पास्ट में शुयांग ने शाओ शिनचैन को अपने प्यार में फंसा के उसे इम्प्योर किया था, वैसे ही इस बार शुयांग ने वांग जी की बॉडी थ्रू विंग को अपने प्यार में फंसा के उसे इम्प्योर कर दिया है। मैंने सोचा था कि वांग जी विंग को प्रोटेक्ट करेगा, पर पता नहीं कैसे वांग जी ने शुयांग की सोल को रिलीज कर दिया और शुयांग की सोल ने वांग जी को ही होस्टेज कर लिया। और अब शुयांग के पास सब कुछ है, विंग भी, वांग जी की बॉडी भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यिन आयरन भी। क्योंकि यिन आयरन कहाँ है ये बात कोई नहीं जानता सिवाय शुयांग के। और अगर शुयांग इस बार फिर एक बार नफरत में पागल होके सब कुछ खत्म करने पे आ गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता सिवाय विंग के। और विंग भी उसे नहीं रोक सकता तब तक जब तक शिनचैन और शुयांग की बॉडी का पता नहीं चलता। ऑब्वियसली शिनचैन एक प्योर सोल था, जिस वजह से उसे बहुत पहले ही मुक्ति मिल गई, पर मेरी कर्ज की वजह से शुयांग को कभी भी मुक्ति नहीं मिली और वो भटकने लगी। और शुयांग की सोल को तब तक इस अर्थ से रिलीज नहीं मिलेगा जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिल जाता, या फिर उसका मकसद कोई और भी हो सकता है। ये सुनते ही चिंगेचुन जिन्होंने कंफ्यूजिंगली कहा, पर अगर वांग जी की बॉडी को कंट्रोल करके शुयांग ऑलरेडी शाओ शिनचैन मतलब विंग को हासिल कर चुका है तो उसे तो उसका प्यार मिल गया ना, तो अब उसे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। ये सुनते ही कुरैन ने चिंगेचुन की तरफ एक हल्की सी स्माइल के साथ देखा। विंग ने प्यार वांग जी से किया, शुयांग से नहीं। इवन शुयांग की सोल तो विंग को तब तक टच भी नहीं कर सकती जब तक विंग खुद ना चाहे। इसीलिए तो उसे वांग जी की बॉडी की जरूरत पड़ी। इवन शुयांग की सोल वांग जी की बॉडी से तब तक नहीं निकलेगी जब तक विंग की शैडो वांग जी पर नहीं गिरती, क्योंकि विंग की शैडो में भी इतनी ताकत है कि वो वांग जी को रिलीज कर सकती है उस सोल से। ये सुनते ही चिंगेचुन जो खुश हो चुके थे उन्होंने तुरंत कुरैन से कहा, ये तो अच्छा है ना, फिर हम विंग की बॉडी को वांग जी के सामने खड़ा करते हैं, जिससे उसकी शैडो वांग जी पर गिरेगी और शुयांग वांग जी की बॉडी से निकल जाएगा। कुरैन जी ने इस बात पर हंसी आ गई। कब तक करोगे ऐसा? जैसे ही विंग की शैडो वांग जी के ऊपर से हटेगी वैसे ही फिर से शुयांग की सोल वांग जी की बॉडी को पजेस कर लेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे पास विंग ही नहीं है, और अगर हमारे पास विंग रहा भी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विंग को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी थी, पर विंग ही ये सब कुछ खत्म कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि विंग को कुछ याद ही नहीं है, वो कोई कल्टीवेटर नहीं है और ना ही इस बार वो अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। इस बार बस उसका सोलमेट उसके साथ मिलके इन सारी
प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, साथ ही उसे प्रोटेक्ट भी। और उसके लिए भी शू यांग और शाओ शिनचैन दोनों की बॉडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वांग जी ने यिन आयरन को शू यांग ने यिन आयरन को कर्स किया है, जो तोड़ने के लिए उन दोनों की बॉडी की जरूरत है। ये सुनते ही सब टेंस हो चुके थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.